अगर आप नॉन फाइलर हैं और पिछले 1 साल में आपने एक से ज्यादा प्रॉपर्टी खरीदी है या बेची है, कोई ट्रांजैक्शंस की है, तो एफबीआर के पास आपका डाटा आ चुका है। ये कहाँ पे मेंशन किया गया है, कब ये रूल अप्लाई होगा, किस कानून में ये लिखा गया है, आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप जो देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले एक मैं वीडियो यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ, इसको जरा देख लीजिए। इनकी क्यूमुलेटिव वैल्यू जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा हो, ट्रांजैक्शन ऑफ मोर देन 2 प्रॉपर्टीज विद क्यूमुलेटिव वैल्यू मोर देन 16 मिलियन, 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी की उन्होंने ट्रांजैक्शन की हो, या आपने देखी है यहाँ पे एफबीआर के चेयरमैन ये कह रहे हैं कि हमने तकरीबन 49 लाख जो नॉन फाइलर है उनका डाटा इकट्ठा किया है। मतलब ये है कि उनके पास कोई डाटा चेक है या कोई सॉफ्टवेयर है, जिस तरीके से भी उन्होंने कुछ लगा के इंफॉर्मेशन लेके जो डाटा है वो नॉन फाइलर का इकट्ठा किया है। तो इसमें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डाटा शेयर करने के लिए नादरा की सपोर्ट ली गई है, उसके बाद बैंक से डाटा लिया गया है, एक्साइज एंड टैक्सेशन से डाटा लिया गया है, प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट से लिया गया है, यानी कि जहां पे टैक्स जमा हुआ है, प्रॉपर्टी आपके नाम पे आईडी कार्ड यूज हुआ है, सारा डाटा ले लिया गया है। उसके बाद उन्होंने एक चेक लगाया। चेक क्या लगाया कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है जो एक से ज्यादा प्रॉपर्टी है, यानी कि 2 प्रॉपर्टी है, उनकी ट्रांजैक्शन हुई हो, मतलब आपने सेल की हो या परचेज की हो, इसका मतलब यह है कि आप परचेज भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपने सेल ही की है, अगर आपने परचेज कर ली है फिर भी वही इशू है, यानी कि ट्रांजैक्शन हो और उनकी वैल्यू 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा हो, 16 मिलियन से ज्यादा हो, तो फिर उनके पास उन्होंने जो प्लान किया है कि आपका जो डाटा है वो 4.9 मिलियन का जो नॉन फाइलर का डाटा है उसके अंदर अवेलेबल है और इन सबको नोटिस भेजा जाएगा। और प्लान के मुताबिक उनके मुताबिक ये है कि 1 लाख तकरीबन जो डाटा उन्होंने चेक किया 4 डिफरेंट नॉन फाइलर्स को डाटे को लेने के बाद उन्होंने उसको प्लान किया कि सबसे पहले किस तरीके से नोटिस भेजे जाएंगे। इससे पहले हमने देखा कि अगर आपके अकाउंट से 3.5 मिलियन का कैश विड्रॉल है तो फिर भी आपका नाम उसमें शामिल है। अगर आपने 13 लाख से ज्यादा प्रॉफिट लिया है, बैंक प्रॉफिट, फिर भी आपका नाम शामिल है। अब तीसरी कैटेगरी इन्होंने बताई कि 2 प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन हुई हो और उनकी वैल्यू 16 मिलियन से ज्यादा है, तो आप टॉप 1,90,000 के जो लोग हैं उनमें आ रहे हैं और आपको नोटिस आएगा। और आने वाले दिनों में एफबीआर के प्लान के मुताबिक उन्हीं के ही बकौल जो उनका चेयरमैन है उनके मुताबिक फरवरी 2025 से पहले नोटिस भेज दिए जाएंगे। तो बेसिकली अब वही हो रहा है। इससे पहले भी हमने लेक्चर देखे, मेरी कोशिश है कि हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें स्टडी करें कि क्या क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे हो रहा है। तो मेरा पर्पज यहाँ पे सिर्फ हमारा ये होता है कि आपको अवेयरनेस दी जाए, डराना मकसद नहीं होता। अक्सर लोग आपके कमेंट्स आते हैं कि मैं न्यूज इस तरीके की देता हूं, मैं नहीं दे रहा। बेसिकली जो हो रहा होता है वो मैं आपको सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूं। तो अगर आपने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की तो मेरी सजेशन है कि आप जो है अपनी जो टैक्स रिटर्न है वो फाइल कर लें और पहली रिटर्न में केयरफुली जितना भी आपका डाटा है, एसेट्स है, सही तरीके से उसको रिपोर्ट करें, बजाय कि आपको नोटिस आए, नोटिस आने के बाद आपको टैक्स रिटर्न आप फाइल करें और ये भी पॉसिबल है कि बाद में आपके खिलाफ जो है लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाए। कोई पता नहीं है, जब मर्जी पुलिस आ सकती है। आज ये कह दें कि जिनको नोटिस भेजा, जिन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल की है उनका साथ ही ऑडिट भी कर लें, ये भी पॉसिबल है, हो सकता है। जब मर्जी पॉलिसी चेंज हो सकती है, रात को हम सोते हैं, सुबह नई पॉलिसी आई होती है, तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। बहरहाल आपको थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं तो ये चेक लग चुका है, आपको सूनर और लेटर नोटिस लाजमी रिसीव होगा। आपके पास कुछ सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।